दोस्तों, मेरा नाम है विज्ञान कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने रेंट पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अपने रेंट पेमेंट पे। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको देखना पड़ेगा। वो कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। अगर वो कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप सेक्शन 80 GG के अंडर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कितने डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, क्या क्या कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है और कितने अमाउंट तक आपका डिडक्शन जो होता है क्लेम कर सकते हो। चलते हैं सीधा टॉपिक पे। दोस्तों, कोई भी डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस होता है जो सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर वो कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेम तरीके से सिमिलरली आपको 80GG में कुछ कंडीशंस होता है जो आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। कंडीशंस क्या क्या है आप देखेंगे। देखिए, उस कंडीशंस के हिसाब से कौन कौन एलिजिबल हो डिफाइन होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो इंडिविजुअल जो ये क्लेम करना चाहता है डिडक्शन, वो ही मस्ट हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट। वो एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा पेमेंट ऑफ रेंट के लिए। अगर वो रेंट के लिए उस साल में कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर नहीं करता है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए वो जो अकोमोडेशन जिसके लिए वो रेंट दे रहे हो फर्निश हो सकता है, अनफर्निश्ड भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो जो रेंट पेमेंट कर रहा है जो घर के लिए, इट मस्ट बी फॉर द पर्पज ऑफ ओन रेसिडेंस। अपने खुद के रहने के लिए वो पेमेंट कर रहा हो। आप मान लो ऑफिस कर रहे हो, उसके लिए आप रेंट पेमेंट कर रहे हो, उसके रेंट पेमेंट कर रहे हो अपने ऑफिस के लिए और उसको आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो 80GG के दिन, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, वो रेंट इनकर कर रहा है, रेंट पेमेंट कर रहा है, उस साल में एक्सपेंडिचर तरह इनकर कर रहा है। ठीक है, और वो फर्निश हो अनफर्निश हो मैटर नहीं करता है, कोई भी घर हो, और वो किस लिए कर रहा है, ओन रेसिडेंट खुद के रहने के लिए वो रेंट पेमेंट कर रहा है, तो सेक्शन 80GG के अंदर डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, वो इंडिविजुअल जो क्लेम करना चाहता है 80GG के अंदर डिडक्शन, वो किसी भी देखिए एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस साल जिस साल के लिए वो क्लेम करना चाहता है उस साल में, उस प्रीवियस ईयर में वो कभी भी HRA रिसीव नहीं किया। ठीक है, वो HRA कभी भी, HRA क्या होता है, HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। इसमें क्या होता है, आप एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर जो होता है, जो सैलरी इंडिविजुअल है, सैलरी में है, उनके एम्प्लॉयर उनको HRA देता है, हाउस रेंट अलाउंस देता है, जिसमें वो लोग सेक्शन 10 के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है तो एग्जेम्पशन क्लेम करे। अगर वो एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल फिर उसी रेंट के लिए दोबारा 80GG के अंदर डिडक्शन ले ले तो वो अलाउड नहीं है, वो मना है, वो नहीं कर सकते। अगर आप HRA रिसीव कर रहे हो एम्प्लॉयर से तो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, 80GG के अंदर डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। अगर आप चाहते भी हो 80G के अंदर डिडक्शन, 80GG के अंदर डिडक्शन क्लेम करने के, तो भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो वो बंदा जो HRA लेता है तो वो क्लेम नहीं कर सकता। जो इसको HRA अपने एम्प्लॉयर से नहीं मिलता है, वो सैलरी में भी है, तो भी वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, अभी इसमें क्या हो गया, इसमें दो चीज होगा। एक तो सैलरी इंडिविजुअल क्लेम कर सकते हैं लेकिन उसको HRA नहीं मिलता होगा, HRA उसको नहीं मिलता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो HRA किसको देता है, वो तो एम्प्लॉयड कहीं पे होता नहीं है, तो उसको HRA कौन देगा, उसको HRA कोई नहीं देता है, तो वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, अभी आता है तीसरे कंडीशन। तीसरे कंडीशन क्या है, अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो, ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये दोनों है। ठीक है, अगर आप जो एग्जेम्पशन, जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हो
उसके स्पाउस या उसका कोई भी माइनर चाइल्ड, ध्यान में रहे माइनर चाइल्ड, ठीक है, वो स्टेप चाइल्ड हो सकता है, अडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। और वो HUF जिसमें वो इंडिविजुअल जो डिडक्शन क्लेम करना चाहता है वो एक मेंबर है, वो एक मेंबर है, और वो HUF भी ओन कर रहा है कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, रेसिडेंशियल कमर्शियल है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ओन कर रहा है उस जगह पे, कहां पे, एट द प्लेस वेयर यू मतलब वो बंदा जो क्लेम कर रहा है ऑर्डिनल रिसाइड्स और एट हिज प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, ठीक है, जहां पे वो बिजनेस कर रहा है वहां पे, जहां पे वो एम्प्लॉयमेंट में वहां पे, या जहीं पे भी वो रह रहा है वहां पे वो खुद, ठीक है, वो खुद या फिर उसका स्पाउस या फिर उसका माइनर चाइल्ड या फिर वो HUF जिसमें मेंबर है, अगर ये सब, ठीक है, ये सब अगर एक रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ओन करते हैं, ठीक है, ओन करते हैं, तो वो रेंट पेमेंट के लिए सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गया उस जगह पे जहां पे रहते हैं, उस जगह पे जहां पे एम्प्लॉयड है, उस जगह पे जहां पे बिजनेस है उनका। अगर उनका घर दूसरा और कहीं सिटी में है या और कोई स्टेट में है तो क्या होगा, तो उसमें क्या कंडीशन है, ये चौथा कंडीशन है। चौथा कंडीशन क्या बोलता है, अगर वो बंदा जो खुद रेंट के लिए 80GG में डिडक्शन क्लेम करे, वो खुद, यहाँ पे स्पाउस का नाम नहीं है, यहाँ पे माइनर चाइल्ड का नाम नहीं है, यहाँ पे HUF का भी नाम नहीं है, यहाँ पे खुद अगर वो खुद कहीं पे घर ओन कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80GG के अंदर वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन घर का जो टैक्स है उसको वो आज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं दिखा रहा है। अगर वो उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस दिखा रहा है तो वो सेक्शन 80GG के अंदर वो रेंट पेमेंट के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए, प्रॉपर्टी एट एनी अदर प्लेस, तो वो बंदा जो है, यू शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल एट एनी प्लेस एंड क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 23(2), 23(4). वो क्या है, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी असेस्ड इन द हैंड ऑफ इन योर हैंड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आपके हाथ में वो दूसरा प्रॉपर्टी जो आप ओन करते हो और कहीं पे वो अगर आप असेस कर रहे हो एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, तो आपको रेंट पेमेंट के लिए जहां पे आप रह रहे हो वहां पे जो रेंट पेमेंट करते हो उसमें 80GG का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी और एक चीज करना है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, आपको वो करना क्या है, आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए ये चीज करना पड़े, क्या है वो देखिए, यू मस्ट हैव फाइल, देखिए एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन होता है जो आपको फाइल करना पड़ता है, देखिए फॉर्म नंबर 10BA में, ये आप फाइल करोगे तो आप एलिजिबल होगा। इसको क्या है, एक ITR में एक होता है आपका ITR जो होता है, ITR में एक तो होता है आपका, आप जब ITR में क्लेम करोगे, हाँ, उसके साथ ऑनलाइन डिक्लेरेशन आपको फाइल करना पड़ता है, ये फाइल करना पड़ता है। उसके बाद आप ITR में 80GG के अंदर आप जो आपका एलिजिबल अमाउंट है डिडक्शन के हिसाब से, जो हम बात करेंगे कितना अमाउंट आपका एलिजिबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करना है बात करेंगे हम, वो अमाउंट आपको 80GG के अंदर वहां पे स्पेसिफाई करना है अपने ITR में, ठीक है। और साथ में क्या करना है, एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन होता है फॉर्म 10BA, एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन, वो आपको फाइल करना है कि आप रेंट पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, ठीक है, तो आप 80GG के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि कितने अमाउंट आप जो है आपको डिडक्शन मिल सकता है, ठीक है। ये तो हो गया कंडीशन का मालूम पड़ गया। आपको अभी हम बात करेंगे कि आपका डिडक्शन कितना हो सकता है, डिडक्शन कितने अमाउंट तक आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं हम डिडक्शन के बारे में जानते हैं। अभी देखिए कितना अमाउंट तक आपको 80GG में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। आपको 80GG के डिडक्शन के बारे में जानने के लिए आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपके एडजस्टेड टोटल इनकम कितना है।
एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेटर स्पेसिफिकली 80GG के लिए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई उसको टोटल इनकम बोलता है, कोई एडजस्टेड टोटल इनकम बोलता है। ठीक है, तो ये होता है उसका कैलकुलेशन। ठीक है, पहले आपको लेना पड़ेगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आपको कहां से मिल जाए? आपका आईटीआर से मिल जाएगा। अगर आपने उसका अलग तरीके से कैलकुलेट किया है अलग और कहीं पे, तो वहां से आप ग्रॉस टोटल इनकम ले लो। जैसे ही आप ग्रॉस टोटल इनकम ले लोगे तो आपको माइनस करना है उससे। माइनस क्या करना है आपको? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल अगर आपके आईटीआर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपने लिया है, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद डिडक्शन जो आपका अवेलेबल है 80C to 80U, वो सब माइनस करना पड़ेगा सिवा 80G के डिडक्शन को छोड़ के। 80GG जिस सेक्शन में आप अभी डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, उस सेक्शन का अमाउंट जो डिडक्शन अमाउंट है उसको छोड़ के बाकी जो डिडक्शन अमाउंट अब 80C to 80U में क्लेम कर रहे हो उसको माइनस करना पड़ेगा आपको ग्रॉस टोटल इनकम से। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल के जो 1/A में आप क्लेम कर रहे हो और कोई इनकम है जो 1/5A to 1/5D तक क्लेम कर रहे हो, वो सारे चीजों को माइनस करके आपको निकालना पड़ेगा एडजस्टेड टोटल इनकम या फिर टोटल इनकम फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 80GG। जैसे ही आपका ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाए तो आप उसके बाद ये तीनों अमाउंट क्लेम कर सकते हो, तीनों अमाउंट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप जो रेंट पे कर रहे हो, रेंट पेड, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल इनकम। ये जो टोटल इनकम लिखा है, टोटल इनकम यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इस टोटल इनकम का 10% ले लो। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% जो है वो आपका फर्स्ट पॉइंट में आ गया। सेकेंड पॉइंट में आपका क्या है? 25% टोटल इनकम। तो ये जो टोटल इनकम आपने कैलकुलेट किया है उसका सीधा 25% ले लो। काफी सिंपल सा कैलकुलेशन है, 25% सीधा ले लो आप। उसके बाद 5000 पर मंथ जो आ गया आपका साल भर के लिए 60,000 पे। ठीक है, 60,000, 25% ऑफ टोटल इनकम, इसका 25% और इसका रेंट पे, जितना आप रेंट पे किए हो इन एक्सेस ऑफ 10%। 10% टोटल इनकम ले लो, रेंट पेड जो इन एक्सेस ऑफ 10% टोटल इनकम निकाल दो, जो हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड। इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट है, ये देखो जो लिस्ट अमाउंट है, जो लोएस्ट अमाउंट है वो हो गया एलिजिबल फॉर सेक्शन 80GG के डिडक्शन के लिए। जो सबसे कम है, इन तीनों में से जो सबसे कम है वो आपका 80GG डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, काफी सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये जो फिगर है, ये जो आप देख रहे हो 5000 पर मंथ, ये 5000 जो फिगर है फिक्स्ड अमाउंट है। आप कितना रेंट पेमेंट कर रहे हो उसका मैटर नहीं करता, आप पर मंथ 5000 ही लेना है आपको। यहाँ पे आपका रेंट पे कितना कर रहे हो वो मैटर करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे आपको रेट कितना पे कर रहे हो लेना पड़ेगा, यहाँ पे 5000 पर मंथ लेना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी इसमें से कैलकुलेशन नीचे इसका आता है तो वही एलिजिबल होगा 80GG के डिडक्शन के लिए। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसमें देखिए असेसमेंट ईयर 21-22 फाइनेंशियल ईयर 2021 जो अभी चल रहा है उसमें आपको ऑप्शन क्या दिया जाता है? आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हो या फिर अल्टरनेट टैक्स रिजिम जो है उस पे जा सकते हो। ठीक है, आप आपके हिसाब से आपके पास ये ऑप्शन है, आप अगर चाहे जा सकते हो, अगर नहीं चाहे तो नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर आपने अल्टरनेट टैक्स रिजिम अडॉप्ट किया है 115B/C में, तो आपको 80GG का डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 80GG का जो डिडक्शन है वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आप अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहे हो तो। ठीक है, अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहे हो तो आपको 80GG का डिडक्शन मिलेगा। अगर नए टैक्स रिजिम में हो तो आपको जो 80GG का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। ये एक
पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये आप अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में हो तो आप एप्लीकेबल, तो आप क्लेम कर सकते हो 80GG में डिडक्शन। न्यू टैक्स रेजिम में आप नहीं क्लेम कर सकते। तो ये हो गया टोटल डिडक्शन जो है, आप कितने अमाउंट तक क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको 80GG सेक्शन पे कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में वो आपका जो क्वेरी वो डाल सकते हो, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। अगर आपका और भी कोई टैक्स या GST या फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। इसी तरीके से हम एजुकेशनल कंटेंट लाते रहते हैं, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल बटन आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।